नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिना इंटरवल और बिना गाने वाली एक फ़िल्म के बारे में। दोस्तों, ये फ़िल्म थी यश चोपड़ा की अपने भाई बलदेव राज चोपड़ा यानी बी आर चोपड़ा की कंपनी बी आर फिल्म्स के लिए बनाई गई आखिरी फ़िल्म इत्तेफाक। दोस्तों, इसी फिल्म के बाद यश चोपड़ा ने अपने खुद की कंपनी यश राज फिल्म्स की नींव डाली और फिल्म इत्तेफाक के ही हीरो राजेश खन्ना के साथ यश चोपड़ा ने अपनी कंपनी की पहली फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था दाग। दोस्तों, फिल्म दाग कैसे बनी, यश चोपड़ा प्रोड्यूसर कैसे बने, ये जिक्र फिर किसी दिन किसी और वीडियो में हम करेंगे। फिल्म इत्तेफाक को अभी 3 साल पहले ही बी आर चोपड़ा के पोते और रवि चोपड़ा के बेटे अभय चोपड़ा दोबारा बना चुके हैं, जिसके लीड कलाकार थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना। दोस्तों, फिल्म इत्तेफाक की रीमेक बनाने वाले अभय चोपड़ा के पिता रवि चोपड़ा फिल्म इत्तेफाक में अपने चाचा यश चोपड़ा के सहायक थे। वैसे इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर्स की लंबी लिस्ट है, जिसमें रवि चोपड़ा के अलावा आर के सिब्बल, महेन वकील, वासुदेव धीर, अरविंद जोशी और रमेश तलवार के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों, महेन वकील बाद में यशराज फिल्म्स के पहले कर्मचारी भी बने। रवि चोपड़ा तो खैर यश चोपड़ा के सगे भतीजे ही थे और आगे चलकर वह भी नामी फिल्म डायरेक्टर बने। दोस्तों, इस लिस्ट में एक नामी मशहूर लेखक सागर सरहदी के भतीजे का भी नाम है। सागर सरहदी दोनों चोपड़ा भाइयों के काफ़ी करीबी थे। एबटाबाद पाकिस्तान में जन्मे सागर सरहदी का असली नाम था गंगा सागर तलवार। यश चोपड़ा के लिए उन्होंने फिल्म कभी कभी, नूरी, चांदनी, सिलसिला और फासले जैसी फिल्में लिखने का काम भी किया। रमेश तलवार उनके भतीजे थे। रमेश तलवार ने यश चोपड़ा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म धूल का फूल में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया था और रमेश तलवार की फिल्म इत्तेफाक में बतौर सहायक निर्देशक एंट्री आखिरी मौके पर चोपड़ा कैंप में चर्चित कैरेक्टर आर्टिस्ट मनमोहन कृष्ण के कहने पर हुई। दोस्तों, अगर आपने फिल्म धूल का फूल का वो गीत अगर देखा है तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस गाने में अभिनेता मनमोहन कृष्ण के साथ बाल कलाकार के रूप में रमेश तलवार ही दिखे थे। मनमोहन कृष्ण के रमेश तलवार के प्रति लगाव की वजह से ही उन्होंने यशराज फिल्म्स में रमेश तलवार को एंट्री दिलवाई। दोस्तों, रमेश तलवार ने एक इंटरव्यू में खुद माना कि फिल्म इत्तेफाक में उनके हिस्से ज़्यादा कुछ नहीं आया था, लेकिन इस दौरान यश चोपड़ा को रमेश तलवार के नाम का एक भरोसेमंद साथी मिला, जिसने यश चोपड़ा को कई मुसीबतों से बाहर निकाला। दोस्तों, रमेश तलवार पर यश चोपड़ा को इतना भरोसा था कि फिल्म काला पत्थर की आउटडोर शूटिंग यश चोपड़ा कहीं और दूसरे कलाकारों के साथ कर रहे थे और रमेश तलवार शशि कपूर और परवीन बाबी के साथ गाना बाहों में तेरी की शूटिंग कहीं और कर रहे थे। दोस्तों, यश चोपड़ा हिंदी सिनेमा के उन गिनती के डायरेक्टर्स में हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने सहायकों को निर्देशक बनने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें हर तरह की सहायता दी और उनकी फिल्में भी प्रोड्यूस की। दोस्तों, फिल्म इत्तेफाक संयोग से बनी एक फिल्म है। फिल्म में कोई इंटरवल नहीं है और फिल्म में कोई गीत भी नहीं है। फिल्म की लेंथ मात्र 1 घंटा और 41 मिनट की है। दोस्तों, फिल्म इत्तेफाक कैसे बनी, इसके भी कई चर्चे हैं। बात उन दिनों की है जब यश चोपड़ा बी आर चोपड़ा के लिए फिल्म आदमी और इंसान बना रहे थे। फिल्म में धर्मेंद्र, फिरोज खान, सायरा बानो और मुमताज़ जैसे बड़े बड़े कलाकार थे। फिल्म की पूरी यूनिट बी आर फिल्म्स के अपने रेगुलर वर्कर्स की थी और इस फिल्म की शूटिंग भी लार्ज स्केल पर चल रही थी। अचानक सायरा बानो की तबीयत खराब हो गई। लीड एक्टर्स को तो खैर किसी तरह राजी किया अपनी तारीखें बदलने के लिए, लेकिन टेक्नीशियन तो खाली बैठ गए। इस पर चोपड़ा ब्रदर्स को आनंद फानंद में एक फिल्म बनाने का आइडिया सूझा। फिल्म के लिए कहानी की तलाश चल रही थी कि थिएटर देखने के शौकीन यश चोपड़ा ने एक दिन एक गुजराती नाटक देख लिया। नाटक का नाम था गुम्मस। नाटक यश चोपड़ा को बहुत अच्छा लगा। वे बी आर फिल्म्स के पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट को लेकर अगले दिन ये नाटक देखने फिर से पहुंच गए। सबको कहानी पसंद आई। पता ये भी चला कि ये नाटक एक अंग्रेजी फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर पर आधारित है। दोस्तों, यश चोपड़ा तब तक इस नाटक पर फिल्म बनाने का अपना मन बना चुके थे। पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट ने मिलकर हफ्ते भर में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर डाली। फिल्म वक्त के डायलॉग लिखने वाले अख्तर उल ईमान को स्क्रिप्ट मिली तो उन्होंने फटाफट इसके डायलॉग भी लिख डाले और यश चोपड़ा ने ये फिल्म मात्र 28 दिन में शूट कर डाली। लेकिन दोस्तों, फिल्म इत्तेफाक की मेकिंग इतनी आसान भी नहीं थी। दोस्तों, कहानी के नायक दिलीप राय का रोल राजेश खन्ना तक पहुंचने से पहले सारे दूसरे कलाकारों के सामने से होकर गुजरा। फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे ही बनकर तैयार हुई, यश चोपड़ा इसे लेकर सबसे पहले अभिनेता राजकुमार के पास पहुंचे। राजकुमार के साथ यश चोपड़ा कई फिल्में पहले बना चुके थे। हीरोइन के लिए फिल्म कानून में काम कर चुकी नंदा ही यश चोपड़ा के दिमाग में रही थी। उन्हें ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जिस पर आखिरी तक किसी दर्शक को शक न जाए। लेकिन हीरो को लेकर लोचा तब हुआ जब राजकुमार ने यह किरदार करने से मना कर दिया। इसके बाद संजय खान से बात की गई।
उनको कहानी पसंद भी आई, लेकिन उस समय संजय का टाइम अच्छा चल रहा था, सो उन्होंने फिल्म के बजट के हिसाब से कहीं ज़्यादा पैसा फिल्म के लिए मांग लिया। फिर यश चोपड़ा का ध्यान गया एक नए कलाकार पर, नाम था शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न ने फिल्म में इंस्पेक्टर दीवान वाले किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। यश चोपड़ा को उनका ऑडिशन देखकर लगा कि ये लड़का कहानी के नायक के रूप में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन इसी बीच ये कहानी राजेश खन्ना के पास पहुंच गई। राजेश खन्ना की तब तक 2-3 फिल्में रिलीज हो चुकी थी और 4-5 फिल्में फ्लोर पर थी। दोस्तों, राजेश खन्ना को सब डायरेक्टर तब रोमांटिक हीरो वाले रोल ही दे रहे थे। ऐसे में जब उन्हें यह मानसिक रूप से व्यथित कलाकार का रोल मिला तो उन्होंने इसे तुरंत से लपक लिया और यश चोपड़ा की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। राजेश खन्ना ने यह वादा तक कर दिया कि वह इस बारे में पैसे की बात नहीं करेंगे और जो फिल्म का बजट होगा उसके हिसाब से ही पैसा लेंगे। दोस्तों, फिल्म इत्तेफाक साल 1969 में बंधन और आराधना के बाद रिलीज हुई और राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की पहली हैट्रिक की तीसरी फिल्म बनी। फिल्म इत्तेफाक के बाद रिलीज हुई फिल्म दो रास्ते भी सुपरहिट रही। फिल्म दो रास्ते और इत्तेफाक का भी एक कनेक्शन है। दोस्तों, फिल्म दो रास्ते में गाना है ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें। इस गाने में राजेश खन्ना दाढ़ी बढ़ाए दिखते हैं, जबकि वे पूरी फिल्म में क्लीन शेव दिखे थे। ये गाना उन्होंने तब शूट किया था जब वे इत्तेफाक की लगातार शूटिंग कर रहे थे। दोस्तों, इन फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने एक दर्जन भर और सुपरहिट फिल्में साल 1971 तक एक के बाद एक दे डाली। दोस्तों, फिल्म इत्तेफाक टोटली इसकी स्क्रिप्ट पर टिकी हुई फिल्म है। फिल्म का अधिकतर हिस्सा जिस घर में शूट किया गया था उसे बनाया भी नाटक के स्टेज की तरह ही था। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर केजी ने कमाल का काम किया है और यश चोपड़ा के डायरेक्शन के तो क्या कहने। दोस्तों, फिल्म के लिए छाया से दीवार पर उभारी गई अदालत की प्रतिकृति यश चोपड़ा के निर्देशन के कौशल की शुरुआत थी। फिल्म इत्तेफाक में राजेश खन्ना ने अपनी एक्टिंग जर्नी को एक नया मोड़ दिया। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट सिनेमा के आज के दौर में आयुष्मान खुराना करे तो लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना ने ये हिम्मत और हौसला आज से लगभग 52 साल पहले तब दिखाई जब हिंदी सिनेमा के हीरो ऐसा कुछ करने की भी सपने में नहीं सोच पाते थे। हालांकि राजेश खन्ना का अभिनय बाद की फिल्मों में इस फिल्म से कई गुना बेहतर होता गया, लेकिन ऑल इंडिया कंपटीशन जीतकर हीरो बने पंजाब के जतिन खन्ना का राजेश खन्ना बनकर ऐसा कुछ कर पाना भी इतिहास का ही एक हिस्सा है। फिल्म की हीरोइन बनी नंदा का नाम भी फिल्म की कास्टिंग में राजेश खन्ना से पहले आता है और एक्टिंग भी उन्होंने एक नंबर की है। यश चोपड़ा नंदा को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक दो बार उन्होंने राखी का नाम भी इस फिल्म के लिए चलाया था, लेकिन राजश्री पिक्चर्स के करार में बंदी होने के कारण तब राखी से आगे बात नहीं बढ़ पाई और नंदा ने यहाँ बिमल राय की फिल्मों की नायिकाओं जैसी अभिनय की एक लंबी लकीर खींच डाली। दोस्तों, फिल्म इत्तेफाक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की चौथी ऐसी फिल्म है जिसमें कोई गाना नहीं था। इससे पहले फिल्म नौजवान, मुन्ना और कानून में गाने नहीं थे। फिल्म कानून भी हालांकि चोपड़ा ब्रदर्स की ही फिल्म थी। फिल्म कानून और इत्तेफाक दोनों में गाने नहीं थे, लेकिन फिल्म के संगीतकार थे फेमस संगीतकार सलील चौधरी। उन्होंने फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया उसने दोनों फिल्मों की नाटकीयता को बहुत मजबूती दी। फिल्म इत्तेफाक के बाद यश चोपड़ा को भी समझ में आने लगा था कि लोग अब उनके नाम पर और उनके काम पर भरोसा करने लगे हैं और अगर पैसे न भी हों तो वह अब अपने नाम और काम के दम पर फिल्में बना सकते हैं। इसी फिल्म के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई BR चोपड़ा की नौकरी छोड़कर अपनी अलग कंपनी बनाने का फैसला किया। दोस्तों, यशराज फिल्म्स की स्थापना कराने में राजेश खन्ना का भी सबसे बड़ा योगदान रहा। यशराज फिल्म्स ने तब एक साथ 3 फिल्में बनाने का फैसला किया था। इसमें से बतौर निर्देशक एक फिल्म यश चोपड़ा बनाने वाले थे, एक फिल्म उस दौर के प्रसिद्ध वीडियो संपादक प्राण मेहरा को बनानी थी और तीसरी बतौर निर्देशक बनानी थी कैरेक्टर आर्टिस्ट मनमोहन कृष्ण को। प्राण मेहरा ने अपनी फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को लिया था, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। मनमोहन कृष्ण के पास तब तक कोई सब्जेक्ट नहीं था फिल्म बनाने के लिए। बहुत बाद में यश चोपड़ा ने उनके लिए साल 1979 में नूरी का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, यश चोपड़ा की फारूक शेख और पूनम डिल्लो अभिनीत फिल्म नूरी के डायरेक्टर मनमोहन कृष्ण ही है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।